हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 29 अक्टूबर 36 जीके जीएस क्वेश्चन। तो जिसका भी एग्जाम आने वाले दिनों में है वो लोग इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है? आपका पहला क्वेश्चन है एम बाल मुरली कृष्णन का संबंध किससे है? तो आपको बताना है जो एम बाल मुरली कृष्णन है वो किससे जुड़े हुए हैं। तो एम बाल मुरली कृष्णन कर्नाटक संगीत की प्रसिद्ध क्या है? गायक हैं, संगीतकार हैं और बहुवादक हैं। तो ये आपके क्या है? ये जो आपकी कर्नाटक संगीत होती है उसकी ये एक सिंगर है। ठीक है, कौन? एम बाल मुरली कृष्णन जी। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? 2011 में सबसे उच्चतम लिंगानुपात किस राज्य का था? तो जो 2011 की जनगणना हुई थी उसके अनुसार जो केरल था उसका लिंगानुपात सबसे अधिक था। कितना था? 1084 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पे थी। बात करें 2011 की जनगणना तो इसके अनुसार सबसे अधिक जो साक्षर जो आपका राज्य था वो कौन सा था? वो आपका था केरला था। और सबसे कम साक्षर राज्य आपका कौन सा था? तो वो आपका था बिहार। तो ठीक है, इन बातों को आपको याद रखना है। ठीक है, अगर पूछा जाए जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ था तो आपका कहाँ था? वो आपका था बिहार में ही था। और बात करें सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य की थी तो वो आपकी थी यूपी की। और सबसे कम कहाँ थी तो वो थी आपकी सिक्किम की। ठीक है, ठीक है। और बात करें कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो आपका सड़क घनत्व होता है उस वो सबसे अधिक कहाँ पे है? तो वो आपका है कहाँ पे? केरला में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और बात करें जो बाल लिंगानुपात होता है जो चाइल्ड सेक्स रेशियो वो सबसे अधिक कहाँ पे था और सबसे कम कहाँ था? तो सबसे अधिक आपका अरुणाचल प्रदेश में था। कहाँ पे था आपका? अरुणाचल प्रदेश में। कितना था आपका? 972 था। कितना था आपका? 972। ठीक है। और बात करें सबसे कम कहाँ था तो आपका हरियाणा में था। कितना था आपका? 834 था प्रति 1000 पर। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। बात करें 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी? तो वो आपकी 7वीं जनगणना थी। कौन सी आपकी थी? 7वीं जनगणना थी। और वैसे बात करें तो वो आपकी कौन सी थी? 15वीं जनगणना थी। बात करें जनगणना शुरू किसके शासनकाल में हुई थी? तो जो लॉर्ड मेयो थे उनके शासन में शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? तो आपके 1872 ईस्वी में आपके शुरू हुई थी। बात करें किसके शासनकाल में डिसाइड हुआ था कि 10-10 साल पे आपकी जनगणना होगी? तो क्या था? लॉर्ड रिपन। ठीक है। और 1881 से ये बात क्लियर हो गई थी कि 10 साल के अंतराल पे आपकी क्या होगी? जनगणना होगी। और बात करें अगर सबसे अधिक और सबसे कम जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सबसे अधिक तो आप लोग इजीली बता सकते हैं आपके न्यू दिल्ली और सबसे कम कहाँ? आपके लक्षद्वीप में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और बताएं कि आपका 2011 में जो जनगणना आयुक्त थे वो कौन थे? तो आपके थे सी चंद्रमौली जी। कौन थे? सी चंद्रमौली जी। ठीक है, जो हम बता रहे हैं इंपॉर्टेंट है, जिनका भी एग्जाम आने वाले दिनों में है। और जो आपकी 2011 की जनगणना थी उसका आदर्श वाक्य क्या था? तो सभी को पता होगा। क्या था? हमारी जनगणना हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक, क्या था? अवर सेंसस अवर फ्यूचर। ठीक है, बात करें इसका शुभंकर क्या था? तो प्रगणक शिक्षक। क्या था आपका? प्रगणक शिक्षक। ठीक है, जितने संभावित प्रश्न बन सकते हैं वो सभी आपको हमने बता दिए हैं। ठीक है, और अधिक जानकारी लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में 2011 की जनगणना से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं उसकी वीडियो अपलोड कर दिया, उसकी लिंक है, वहां पे आप क्लिक करके अच्छे से वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है 10 से 30 लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का था? तो 2011 की जनगणना के मुताबिक जो पुडुचेरी है वहां पर प्रति 1000 पुरुषों पर 10 से 30 महिलाओं का लिंगानुपात था। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक पुडुचेरी में सबसे ज्यादा लिंगानुपात था। और बात करें सबसे कम लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का था? तो वो था आपका दमन और दीव का। 618 महिलाएं थी प्रति 1000 पुरुषों पर। तो ये जो आपका है सबसे अधिक और सबसे कम, ये आपके केंद्र शासित प्रदेश की बात की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है? जानबील मेला कहाँ आयोजित होता है? तो जानबील मेला असम की मोरीगांव जिले की दयांग बेलगुड़ी में आयोजित होता है। तो कहाँ आयोजित होता है? असम में। ठीक है, यह मेला माघ बिहू की सप्ताहांत पर लगता है। यह मेला तिवा समुदाय द्वारा आयोजित किया जाता है। इस मेले में मोरीगांव और कार्बी आंगलोंग जिलों के अदरूनी इलाकों के साथ साथ मेघालय के कुछ सीमावर्ती गांव के
लोग भी शामिल होते हैं। तो मेनली यहाँ पे आपको खाली यही बताना है कि कहाँ लगता है, तो आपका लगता है असम में। किस ये भी पूछा जा सकता है कि कौन-सा आपका बिहू होता है जब ये आपका मेला लगता है, तो आपका माघी जो बिहू होता है, उसके सप्ताहन में ये आपका आयोजित होता है, ठीक है? नेक्स्ट आपका अगला है शीश पैलेस कहाँ स्थित है? तो शीश पैलेस जिसे शीश महल के नाम से भी जाना जाता है, राजस्थान के जयपुर में आमेर किला में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो जो आपका शीश महल है, इसका निर्माण राजा मान सिंह ने 16वीं शताब्दी में करवाया था और ये 1727 ईस्वी में कंप्लीट भी हो गया था, ठीक है? नेक्स्ट आपका अगला है बहमनी सल्तनत की स्थापना के समय कौन सा तुगलक शासक था? तो ये आपको बताना है। तो बहमनी सल्तनत की स्थापना 1347 ईस्वी में की गई थी, ठीक है? और आपको पता होगा मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल कब से कब तक रहा था? 1325 से 1351 के बीच। तो इस प्रकार से आपका 1347 इनके शासनकाल के बीच में आता है। तो इस प्रकार से बहमनी सल्तनत की स्थापना के समय आपके मोहम्मद बिन तुगलक क्या थे? शासक थे, ठीक है? तुगलक वंश के। तो यही आपको बताना था, ठीक है? बात करें मोहम्मद बिन तुगलक, इन्हें किस नाम से भी जाना जाता है? पागल बादशाह के नाम से भी जाना जाता है या आप कह सकते हैं पागल बादशाह भी कहा जाता है। बात की जाए जो आपके मोहम्मद बिन तुगलक हैं, इसके शासनकाल में कौन आया था? तो इनके शासनकाल में आपके आए थे इब्न बतूता, ठीक है? और उन्होंने कौन-सी पुस्तक लिखी थी? रहला नामक पुस्तक भी लिखी थी। तो ये भी आपका पूछा जाता है। और मोहम्मद बिन तुगलक ने सिंचाई पर बहुत ही जो सिंचाई व्यवस्था है, उस पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला है 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून को समाप्त करने में किसने मदद की थी? तो जो आपका 1856 में जो विधवा पुनर्विवाह कानून है, इस अधिनियम को लॉर्ड डलहौजी ने पेश किया था। किसने पेश किया था? लॉर्ड डलहौजी ने, जिसने क्या कौन-सी नीति अपनाई थी? हड़प नीति को अपनाया था। और इसी के शासनकाल में क्या हुई थी? रेल की जो व्यवस्था है, जो पहली रेल चली थी मुंबई से थाने, इसी के शासनकाल में चली थी। कब? 1853 ईस्वी में, ठीक है? और इसने क्या किया था? विधवा जो विवाह अधिनियम है, उसको पेश किया था और पारित किसने किया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने पारित किया था। इस अधिनियम को पारित करने में पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर का अहम योगदान था। विद्यासागर ने 7 दिसंबर 1856 को कलकत्ता में पहली विधवा पुनर्विवाह की व्यवस्था की थी। इस अधिनियम के बाद हिंदू विवाह के मामले में कोई भी विवाह अवैध नहीं माना गया। तो ठीक है, तो ये आपके जो 2 बिंदु हैं, इनको तो आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो आपका क्या है कि जो आपके 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस समय कौन थे? उस समय आपके थे लॉर्ड कैनिंग जी ही थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है? तो इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका अगला है संघीय न्यायपालिका किस अधिनियम के अनुसार स्थापित हुई? ठीक है? तो जो आपकी जो संघीय न्यायालय है, वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत स्थापित किया गया था, ठीक है? तो ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत स्थापित किया गया था। कभी-कभी ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, जो भारतीय संविधान है, उसका मूल आधार है, वो कौन-सा भारत सरकार अधिनियम वाला है, ठीक है? क्योंकि कई अधिनियम आए थे ना भारत सरकार अधिनियम, तो जो अगर पूछा जाए कि भारतीय संविधान का मूल आधार कौन-सा अधिनियम है भारत सरकार का, तो वो आपका था भारत सरकार अधिनियम 1935 ही था, ठीक है? या आपसे ऐसे पूछ लिया जाता है कि भारत सरकार के किस अधिनियम ने भारतीय संविधान के निर्माण पर गहरा प्रभाव डाला? तब आपको ऑप्शन दे देगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 या 1919, ठीक है? या दे देगा आपका 1947। तो उसमें आपका आंसर राइट कौन सा होगा? उसमें आपका राइट आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसने क्या किया था, जो भारत के जो संविधान है उसके निर्माण पे इसने गहरा प्रभाव डाला था, ठीक है? तो इन बातों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका तीजन बाई किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये आपको बताना था। तो तीजन बाई जो है वो पंडवानी नृत्य शैली से संबंधित है, जो छत्तीसगढ़ की पारंपरिक नृत्य शैली है। तो बता ही दिया पांडवानी कहाँ का आपका लोक नृत्य है, छत्तीसगढ़ का एक लोक नृत्य है या एकल नाट्य है और इसे लोकगीत शैली के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? इसका राइट आंसर हो जाता है आपका पंडवानी नृत्य शैली से आपकी तीजनबाई जी जुड़ी हुई हैं, ठीक है? नेक्स्ट, तो आपका नेक्स्ट क्या है? तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, ठीक है? अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और पीडीएफ लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन करें। और एक बात महत्वपूर्ण आप लोगों को और बता दें
कि इस समय आपका दिवाली ऑफर चल रहा है। आप लोग टेक्स्ट बुक पर जो ईयरली पास प्रो है वो आप लोग भारी डिस्काउंट पे पा के कम से कम रुपये में ले सकते हैं। ठीक है, इसके लिए मैंने क्या किया, अपना जो रेफरल है उसको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है और लिंक भी प्रोवाइड कर दिया है। उसके थ्रू आप लोग यदि ईयरली पास प्रो क्या करेंगे, बाई करेंगे तो आपको भारी डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। आप लोग कम से कम रुपये में ईयरली पास प्रो ले सकते हैं टेक्स्ट बुक पर। ठीक है।